इसलिए मेरे बेटा अल्लाह के हाथ पे यही बस सिस्टम शुरू किया हुआ है। 4 आपके बच्चे हैं, उनमें से आप बता रहे थे 2 शादीशुदा और 2 की जो है आपने शादी करनी है। करनी है, 2 बेटियों की शादी कर दी। उसका पैसा दे, वो ये है कि मेरे बेटा अल्लाह पाक ने मना किया है कि तुम मत किसी को अपनी मजबूरी बताओ। तुम जो भी मजबूरी है तुम्हें मुझे बताओ और मैं तुम्हारी दूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम वेलफेयर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 57 साल जुल्फ़कार अली साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जवानी में खूब काम किया और गाड़ियों की ग्रीस का काम किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जवानी ढल गई और ये काम करने के काबिल न रहे। इनकी जो सकत है वो खत्म हो गई और आज ये फुटपाथ पर बैठे हैं और ये रुमाल बेच रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि इन्होंने चंद रुमाल सामने रखे हुए हैं, वो रुमाल बेच रहे हैं। और जब मेरी इनसे बात हुई तो ये बता रहे थे ये इस सर्दी में यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे नजर भी आ रहा है, यहाँ पे बाहर बैठना जो है मुश्किल हो रहा है क्योंकि गाड़ियां गुजर रही हैं, रोड के दरमियान बैठे हैं फुटपाथ पे और बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्दी का आलम है। लेकिन ये बुजुर्ग जो है यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बताया इनके 4 बच्चे हैं और उनकी कफालत करने के लिए ये जो यहाँ पे ये रुमाल बेच रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका गुजारा इससे हो रहा है, कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्फ़कार साहब, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, ये बताइएगा, मैं आपको देख रहा था आप रुमाल बेच रहे और मैंने आपसे बात की, बड़े पुरअज़म नजर आए आप। अपने बारे में बताइएगा, जवानी में आप क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, कैसे आगाज किया उसका? जवानी में तो मेरे बेटा हम ग्रीस करते थे गाड़ियों की, बड़े ट्रालों की भी, राकट की भी। बेड 4 से छोटी गाड़ी नहीं करते थे हम। झाड़ी चौक से शुरू हुए थे और बाईपास तक गए हम ग्रीस करते हुए। लेकिन बड़ी इज्जत भी थी, ग्रीस भी किया करते थे और रोज भी अच्छी बनती। और अच्छा गुजारा होता था। मैंने बच्चों की शादी की है तो भी वो ग्रीस के काम में की है। अगर हेल्प पड़ी है तो आप जैसे भाई की हेल्प मांग ली है, लेकिन भीख नहीं मांगी फिर भी। बड़ा हुनर चाहिए होता है उसमें और ये बड़ा महंगा काम होता है। आप जब आपके पास जो हुनर था तो आपने इससे जवानी में कमाया भी खूब होगा। हाँ जी, हाँ जी, बेशक बेशक खूब रज के कमाया भाई। मैंने तकरीबन कोई 18 साल काम किया ग्रीस का। उससे पहले कोई थोड़ी बहुत मजदूरी करते थे। फिर जब से ये हुनर सीखा मैंने, फिर मैं अपने काम में मगन हो गया और अल्लाह पाक ने अच्छी रोजी दी, हमें इज्जत की रोजी दी है। फिर वैसे एक बार मेरे 5 साल पहले कोई हादसा हुआ मेरे साथ, मोटरसाइकिल पे था मैं। मेरी जैसे पसली टूट गई, अंगूठों की ना हड्डी टूट गई, तो मैं उस ग्रीस के काम से फिर रह गया, मेरे बस का काम नहीं रहा वो। फिर ये जैसे सामान बेच रहा है ये बच्चा, ऐसे में सामान बेचता रहा, फिर के घूम के तस्वीर बेचता रहा। फिर वो फिरा भी नहीं जाता अब हमसे, अब काम नहीं करता सांस। तो इस मारे फिर ये 2000 का, 1000 का, 3000 का सामान लेके बैठ जाते हैं। अल्लाह के हाथ पर अल्लाह रोजी देता है, पर वक्त बहुत तंगी से गुजर रहा है इस टाइम। इतना तंगी से गुजरा कि मेरा खुदा ही जानता है कि कितने तंगी में आएगा। यहाँ पे रुमाल बेच रहे हैं और ये रुमाल भी चंद ही हैं, तो रुमाल से बेचने से आपको गुजारा हो जाता है? गुजारा तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक गैब की मदद भेज देता मेरा परवरदिगार। इनमें तो पिछले भाई क्या कितने के बिक जाएंगे, तकरीबन 500 रुपए के बिक जाएंगे सारे। लेकिन सिर्फ गैब की मदद मेरे मालिक के आसरे पे बैठे हुए, बाकी और कोई आसरा नहीं। वल्लाह इल्म ऐसी ही बात है, यही सच है। मकान आपका अपना है जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं या किराए पे? अपना नहीं है मेरे बेटा मकान। मेरा मकान की भी बड़ी मुझे इस टाइम जलालत, इतनी जलालत हुई पड़े कि मैं क्या बताऊँ आपको। कब की कसम, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपने बच्चों को साथ दे के, बच्चे को तो चलो हमशीरा के घर छोड़ दो, हॉस्पिटल में जिस तरह नस्तर कॉलेज में पड़े हुए लोग ऐसे जाके पड़ जाए। तो फिर सोचता हूँ नहीं यार, अगर मेरे मालिक की रजा है छत के नीचे सोएंगे तो छत के नीचे सोएंगे। अगर उसकी रजा हुई कि खुले तंबू के नीचे सोना तो फिर खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हिम्मत नहीं आ रही हुई। अब माने या ना माने, मैं 8 किलो सफर पैदल करके आता हूँ और मेरे पैरों को हाल में आपको पूरी मेरी सारी पड़ी और बूट लेने के मेरे पास पैसे नहीं है। हालांकि कुछ ज्यादा महंगे भी नहीं है, 300 रुपए का बूट आ जाएंगे, 50 की जराब आ जाएंगी, लेकिन नहीं ले सकते, क्या करें। इतनी ज्यादा सर्दी है और आप फुटपाथ पे बैठे हैं, आपने सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पे बेच रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगती है आपको? सर्दी तो बहुत लग रही है अब, लेकिन जाएंगे तो जाए किधर।
क्या करेंगे घर जाके? अगर उधर भी ऐसे ही बैठना तो चलो सर्दी में बैठ जाए तो वो बेहतर है। शायद अल्लाह पाक बच्चों को नसीब से कोई इतनी रोटी दे दे कि कल सुकून करके घर में खा लेंगे। या ऐसा भी बशर आ जाता है कोई ना कोई अल्लाह पाक का कि 8-8 दिन नहीं आते हैं हम इन मौसम में कम से कम। जब कोई ऐसा हो जाता है इत्तेफाक के कोई ना कोई राशन दे जाता है। कुदरत का निज़ाम, बस जब मेरा मालिक चाहता है, जिससे जो चाहता है वो काम ले लेता है और उसी पे भरोसा रखा होगा। बाकी कोई तावन नहीं है किसी MP, किसी MNA या किसी भी हुकूमत का, कोई तावन नहीं है। और ना वो गौर करते हैं हम जैसों की बात। हम जैसे तो अगर बात भी करें तो वो 2 डंडे मार के अगले तक के उसका चलान करके आके पहुंचा देते हैं कि आप बोल। इसलिए मेरे बेटा अल्लाह के आस पे यही बस सिस्टम शुरू किया हुआ है। 4 आपके बच्चे हैं, उनमें से आप बता रहे थे 2 शादीशुदा और 2 की जो है आपने शादी करनी है। 2 बेटियों की शादी कर दी, अभी तीसरी बेटी है वो मेरे वो 15-16 साल की है। और कोशिश करेंगे कि उसका ईद की चांद को निकाह दे देंगे। अल्लाह खैर करेगा। 21 तारीख का दिन रखा हुआ है। अगर इससे आगे मजीद अल्लाह की रजा है तो आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर एक बच्चा रह जाएगा 11-12 साल का। अब उसका भी मुस्तकबिल कोई ना कोई मेरा परवरदिगार कोई जरिया बनाएगा ऐसा। उस समय मेरे पे घर अपना था जब मैं ग्रीस करता था। हाँ जी। फिर आपने बेच दिया? नहीं बेचा के बस भाइयों के साथ हिस्सा लेके फिर बच्चा होने वाला था। फिर ऐसे बच्चे की फिर शादी में वो पैसे काम आ गए। यानी कि वो पैसे इतने थोड़े थे कि मैं घर नहीं खरीद सकता। 90,000 रुपये मुझे मिला था हिस्सा। प्लाट भी नहीं कोई लिया मैंने और मकान खरीद नहीं सकता था। ये बताइएगा, लोग जब यहाँ से गुजरते हैं, लोग आपकी हेल्प करते हैं, ये रुमाल तो बहुत कम लोग खरीदते होंगे, गाड़ियों वालों के लिए जरूरत होती है, वो ये खरीद के जाते हैं, हेल्प करते खरीदते, ये भी खरीदते हैं। जैसे अभी मैंने 100 रुपये का बेचना है रुमाल, कोई दे देता है 500 रुपये में, चलो बाबा बकाया तुम रखो, चलो बच्चों का राशन ले जाना, इस तरीके से। बाकी रुमालों को तो देखो हकीकत में अभी 300 के मेरे खुद दिए हुए, 500 के बिक जाएंगे, 200 रुपये बचेगा मुझे। अगर ये 500 रुपये में घर में खर्चा कर लो तो फिर सुबह लेने के लिए मेरे पास नहीं कोई पैसा बचेगा, है ना। ऐसे और ऐसे खाली बैठूंगा तो मेरे बेटा भीख मांगते हो, बहुत शर्म आती है, बहुत गैरत आती है। ये मैंने देखा है, आप जो है रुमाल बेच रहे हैं, लोग आप जैसे हमने और भी देखे, लेकिन वो भीख मांग रहे होते हैं। क्या वजह है कि आप भीख नहीं मांगते बल्कि आप कहते हैं लोग मेरे से चीज खरीदे, उसका आपको पैसा दे? हाँ जी, उसका पैसा दे। वो ये है कि मेरे बेटा अल्लाह पाक ने मना किया है कि तुम मत किसी को अपनी मजबूरी बताओ। तुम जो भी मजबूरी है तुम्हें मुझे बताओ और मैं तुम्हारी दूर करूंगा। जबकि तुम किसी इंसान से कहोगे तो मैं तुम्हें फिर उसके जोगा छोड़ दूंगा कि बस फिर तुम उसके पीछे लगे रहो और मैं तुम्हें कुछ अता करने वाला नहीं। और जब तक हम अता नहीं करेंगे तो कोई पूरी दुनिया में तुम्हें दे नहीं सकता। अगर हम अता करेंगे तो यानी कि कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बस इसी बात पे अल्लाह के प्यारे रसूल के उम्मती है मेरे बेटा। मतलब कितना भी बुरा हाल है, इससे भी बुरा हाल है। मैं मस्जिद में जाता हूँ, कसम से मैं बहुत पीछे बैठ जाता हूँ कि यार आगे जाऊँगा, मेरे कपड़े भी साफ नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं है, शक्ल भी ऐसी भी बढ़िया है और नमाज भी लाजमी है। तो कोशिश होती है कि किसी साइड में बड़े खड़े होकर पढ़ लें जो हमारे पे निगाह ना पड़े। इस तरीके से जिंदगी काट लेना। बाकी अगर आप जैसे भाइयों की दुआ हो तो मेरा मालिक बहुत बेहतर करने वाला है और वो बेहतर ही करता है। तो हमने आज तक अल्लाह पे भरोसा रखा और अब भी अल्लाह पे भरोसा है। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ जुल्फ़कार अली साहब मौजूद थे जिनके 4 बच्चे हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 की शादी जो है ये करना चाह रहे हैं और ये फुटपाथ पे बैठे रुमाल बेच रहे हैं। यहाँ पे सर्दी का आलम है, सर्दी इनको भी लग रही है, इनके पास ऊँट तक खरीदने के पैसे नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों को कफालत करनी है। अगर इनके पास 500 होता है तो घर में ये बता रहे हैं नहीं लगा सकता क्योंकि इन्होंने अगले दिन के लिए रुमाल भी खरीदने होते हैं। और इनकी जो सोच है वो भी बहुत बड़ी है कि इन्होंने भीख को तरजीह नहीं दी बल्कि इन्होंने कहा मैं रुमाल बेचूंगा, उससे कमाऊंगा। आप भी अगर इनसे आए रुमाल खरीदें, इनकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप वो भी करें। इमर्सन यूनिवर्सिटी 6 नंबर के साथ ये बैठते हैं, नवीद चिकन बिरयानी के साथ गली पे यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे होते हैं। जितनी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं आप इनकी हेल्प जरूर करें। ये वो सफेद पोश लोग हैं जो किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ाते बल्कि अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और आप भी इनका सबब बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इनकी हेल्प जरूर करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शिदात को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।